हेलो बच्चों, आज मैं चैप्टर फर्स्ट का दो उधर मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, उसके आगे जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या है क्वेश्चन? संतति को क्लोन, क्लोन मीन्स हूबहू, ये शब्द है। क्लोन क्यों कहा जाता है? तो इसमें आंसर मैंने इस जगह लिख दिया है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह आनुवंशिक एवं आकारिकीय रूप में अपने जनकों के समान होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा जनकों की कॉपी ही प्राप्त होती है। जो जनक होता है उसकी हूबहू, सेम टू सेम जिसको कहा जाता है, जनकों द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्लोन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको नोट भी कर लेना है। चैप्टर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। कायिक जनन, ठीक है, या कायिक प्रवर्धन, इसमें क्या है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो प्रायः पादपों में ही पाया जाता है। यह प्रायः एक ही जनक से होता है। इसमें जनकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल एक जनक के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। जो जनक के लिए सक्षम होता है, गुण तथा अपने पैतृक जैसे, इसके गुण जो हैं अपने पैतृक जैसे ही होंगे। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल दे दिया है कि कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर कायिक प्रवर्धन, ठीक है, इसको हमने क्या किया, दो टाइप में बांट दिया है। कौन कौन से? नंबर 1 आ जाता है प्राकृतिक। नंबर 1 कौन सा है? प्राकृतिक। ठीक है, नंबर 2 आ जाता है कृत्रिम। ठीक है, आगे समझे। एक हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया कृत्रिम। प्राकृतिक वाले में क्या है, इसमें क्या हो जाता है, इसको हम 3 टाइप में बांट सकते हैं। ठीक है, इसमें जनन होने के लिए क्या है? नंबर 1 आ जाता है जैसे जड़, नंबर 2 आ जाता है तना, नंबर 3 आ जाता है पत्तियां। आगे समझे। अब जैसे जड़ है, ठीक है, तना, पत्तियां। पत्तियों में आप लोगों ने जैसे ब्रायोफिल्म, क्या चीज? ब्रायोफिल्म, इसको अजूबा कहा जाता है। देखा होगा, ये पत्ती अपने कोरों पर ऐसे करके ऐसे बनी होती है। ठीक है, और ये जैसे ही नम स्थानों पर पहुंच जाती है तो यहाँ से क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। ये ठीक है, इस टाइप में नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया पत्तियों द्वारा। दूसरा आ जाता है तना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। क्या लिया है? ये क्या है? इसको आलू मैंने ले लिया है। ठीक है, आलू में आप लोगों ने देखा होगा कि आलू में क्या होता है, इस जगह पर स्पॉट बने होते हैं, इसको कह दिया जाता है आँख। ठीक है, इन जगह से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ठीक है, और ये नए पौधे को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आलू की खेती में क्या होता है, या तो इसके पीस कर दिए जाते हैं ऐसे काट के, या फिर पूरे आलू को ऐसे गाड़ दिया जाता है। तो यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और नए पौधे को क्या देती हैं? जन्म देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही ये तो हो गया कंद। ठीक है, इसी में आ जाता है, प्रकंद में आ जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या, अदरक। ठीक है, अदरक में क्या होता है, ऐसे अदरक बनी होती है, ये जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर ये क्या होती है, पर्व संधियां। क्या होती हैं? पर्व संधियां। इन पर्व संधियों के पास से जड़ें निकलती हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें, और ये नए पौधे को
जन्म देती हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये जड़ आ जाता है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मूली, ठीक है, गाजर, दहलिया, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं किसमें, प्राकृतिक में। इसके बाद आ जाता है कृत्रिम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से नए पौधों की तैयारी, जैसे आप लोगों ने गुलाब हो गया, ठीक है, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक है, आदि। ये क्या होते हैं, जैसे गुलाब होता है, एक पौधा ये लिया, दूसरी कलम ये ली, इसको ज्वाइंट कर दिया गया, ठीक है, तो ये हो जाता है कृत्रिम, यानी कि मानव द्वारा निर्मित। आगे समझे, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके 2 उदाहरण बताने थे, तो आप लोगों को 1 2 3 4 उदाहरण मैंने समझा दिए हैं, आप लोगों को ये चीज़ नोट कर लेनी है फेयर कॉपी पर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बाद में बताऊंगा।